क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया है, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहां आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोड ए और कोड बी कैसे हैं बराबर। देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें कोड ए और कोड बी को बराबर दिखाना है। और ये कोड कैसे हैं? न्यून कोड। न्यून कोड क्या होता है? न्यून कोड वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब ऐसे कोड जो 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 से बड़े होते हैं वो कहलाते हैं हमारे न्यून कोड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया हमने ए, यहाँ हो गया हमारा बी और यहाँ हो गया हमारा सी। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में देखो क्वेश्चन में जो हमको गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। हमको ये दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। ये गिवन है कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी की कैसी है, बराबर है। आपको दिखाना ये है कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, ये दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में इसमें कॉस ए तो हम ए से देखेंगे, कॉस बी की बात करेंगे तो हम बी से देखेंगे। ठीक है, तो हम कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इस त्रिभुज से निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में मुझे निकालना है कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कॉस ए इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉस ए से देख रहे हैं तो ए के सामने वाली ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब भुजा। ये भुजा हो गई हमारी लंब, ये भुजा हो गई आधार, और ये 90 के सामने वाली क्या कहलाती है, हमारी कर्ण भुजा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें कॉस का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, आधार बटे कर्ण। कॉस का जो फार्मूला होता है बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार हमारा कितना हो गया ए सी, और हमारा कर्ण कितना हो गया हमारा ए बी। ठीक है, इसमें आधार जो है वो ए सी लाइन है और कर्ण हमारी कितनी है, ए बी लाइन। तो ये कॉस ए की वैल्यू मिल गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन में लगाते हैं इसी में कॉस बी की वैल्यू। देखो हम कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो हम बी से देखना पड़ेगा, मतलब ये कॉस बी ए से निकाल रहे तो ए के सामने वाली भुजा लंब थी। अब हम बी से निकालेंगे तो बी के सामने वाली ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये साइड हमारी लंब भुजा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये आधार हो जाएगी। कर्ण वही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर से फॉर्मूला लगाते हैं कॉस का आधार बटे कर्ण। इस बार जो हमारा आधार है वो क्या हो गया है, बी सी। ठीक है, आधार क्या हो गया है, बी सी, और कर्ण हमारा कितना हो गया है, ए बी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 सॉरी। तो हमने कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इस फिगर से निकाल ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, देखो हमने क्या करा कि इस समीकरण 1 और समीकरण की 2 की वैल्यू को उठा के इस क्वेश्चन में यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, कॉस ए और कॉस बी की जगह पर। तो कॉस ए की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू निकाली हमने बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, देखो ए सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी, मैं इसको लिख सकता हूँ या ए सी बराबर बी सी, क्योंकि नीचे ए सी है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में आ गया हमारा ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब ए सी बराबर बी सी से पता चला कि जो हमारी ए सी साइड है, मतलब ए सी जो भुजा है वो हमारी बी सी भुजा के कैसी है, बराबर है। ठीक है, हमको मिला कि ए सी भुजा जो है वो बी सी भुजा के कैसी है, बराबर। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले, मतलब उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ए सी भुजा ये है तो इसके सामने वाला कोण एंगल बी, और बी सी भुजा ये है तो इसके सामने वाला कोण एंगल ए, आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी के सामने जो हमारा कोण है बी, वो ए सी के सामने वाला कोण बी हो गया, और बी सी भुजा के सामने जो कोण है वो हमारा है ए। तो यहाँ से आ गया कि एंगल ए बराबर हो गया किसके, एंगल बी के। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया एंगल ए बराबर एंगल बी। देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या है,
यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए तथा हमें किसका मान ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, हमसे इसकी और इस पार्ट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, देखो अगर आपको इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू का पता होना चाहिए। सेकंड वाले पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें कॉट की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कॉट की वैल्यू दे रखी है। तो सेकंड वाला पार्ट तो हमारा इसी से हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा कि साइन की और कॉस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे पीछे किए हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। इसमें कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमको 7/8। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन की और कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, यहाँ हमारा ए हो गया, यहाँ बी पॉइंट हो गया, यहाँ हमारा हो गया सी पॉइंट। देखो यहाँ पर थीटा दे रखा है तो थीटा को मैं मान लूँगा यहाँ कि ये एंगल मेरा कितना हो गया, थीटा डिग्री हो गया। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो इसी कोण से मुझे देखना होगा तो इसके सामने जो सामने वाली भुजा होगी वो हमारी लंब भुजा कहलाएगी। ये 90 डिग्री है, इसके सामने हमारी कर्ण भुजा हो जाएगी और ये हो जाती है हमारी आधार भुजा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला जो आपको काफ़ी बार पढ़ाया है वो है लाल बटे कक्का। ठीक है, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या है, ये साइन की लाइन होती है, कॉस की लाइन होती है और ये होती है हमारी टैन की लाइन। ठीक है, तो टैन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। हमें कॉट निकालना है तो कॉट टैन का उल्टा होता है, मतलब कि कॉट की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे लंब। इसमें पता चला कि ऊपर वाली जो वैल्यू वो आधार की है और नीचे वाली जो वैल्यू वो हमारी किसकी है, लंब की। तो आधार हो गया हमारा कितना 7 और लंब हो गया हमारा कितना 8। अब हमको इस क्वेश्चन में कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए देखो त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसलिए लिख लेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे कर्ण निकालने के लिए। कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आधार कितना है 7, इसलिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा 8 है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 की 7 से गुणा करोगे 49 आएगा, 8 की 8 से गुणा करोगे 64, मतलब कि 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 9 4 13 के 3, 1 हासिल, 4 6 10 और 1 हो जाएगा 11, मतलब कि 113 आ गई हमारी कर्ण स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमको तो कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने के लिए स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा जो क्या बन जाता है रूट, और रूट में से हम √113 मतलब 113 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो कर्ण की वैल्यू जो मिली है वो मिली है √113। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें साइन की और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। देखो क्वेश्चन में लंब की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 दे रखी है और कर्ण दिया है हमको √113। तो हम कर सकते हैं 8 बटे √113, ये वैल्यू मिल गई हमको साइन थीटा की। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर कॉस थीटा निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लगेगा आधार बटे कर्ण। तो आधार की जो वैल्यू वो हमारी 7 है और कर्ण की वैल्यू हो गई √113। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 7/113। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है, मतलब पहले पार्ट का मान निकालना है। तो वो वैल्यू थी हमारी 1 प्लस साइन थीटा और क्या था 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पार्ट दे रखा है। देखो मुझे क्या करना है कि मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखूँ, इनको 1 के साथ माइनस करके फिर सॉल्व करूँ। इस टाइप से भी आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि मैं इसको एक फार्मूले में चेंज कर सकता हूँ। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b²। वो फार्मूला क्या होता है कि अगर दो नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है, उनके बीच में अगर माइनस है तो हम उनके स्क्वायर को हटाकर नंबर को एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारी जो दो ब्रैकेट्स हैं वो एक बार प्लस में है एक बार माइनस है, इसकी जो नंबर है वो सेम है, बस चेंज किसका है, प्लस का और माइनस का। क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इस टाइप की ब्रैकेट को हम स्क्वायर वाली संख्या में चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो मैं इसको 1 लिख लेता हूँ। माइनस
साइन और साइन, तो इनका हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये हो गया। ठीक इसी तरीके से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने इसको फॉर्मूले में चेंज कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। मैंने इसको चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में हम वैल्यू रख लेते हैं। देखो वैल्यू रखने के लिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रखोगे तो है 8/113 रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। इसी तरीके से 1 माइनस 7/√113, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इसमें हम ब्रैकेट को खोल ले रहे हैं। ब्रैकेट आप खोलोगे तो कितना मिलेगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है और ये 113। ठीक है, नीचे क्योंकि स्क्वायर यहाँ से रूट हटाएगा तो 113 ऐसे ही रह जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है हमको कितना, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है और नीचे ये स्क्वायर इससे रूट हटा देगा तो 113 यहाँ पर आ जाएगा। हमें क्या करना है, ऊपर नीचे क्वेश्चनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि हमने ऊपर एलसीएम ले लिया 113, मतलब 113 हमारा एलसीएम आ गया ऊपर। 113 की इधर गुणा हो जाएगी 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 113 कम 113 माइनस 64। और नीचे हमारा कितना बचेगा, नीचे भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे भी हमारा एलसीएम आ गया 113, बट इसे 113 की गुणा हो जाएगी तो 113 कम 113 माइनस यहाँ पर हमारा 49, उसमें से माइनस होगा। देखो अपॉन वाले नंबर एक जैसे होने से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऊपर वाले क्वेश्चन हम माइनस कर ले रहे हैं। 113 में से आप 64 माइनस करोगे तो 49 बचेगा और 113 में से अगर 49 माइनस करोगे तो 64 बचेगा। इस तरीके से ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। देखो मैं यही सेकंड पार्ट कर दे रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब जो कॉट की वैल्यू दे रखी थी वो दी थी हमको 7/8, तो मैंने यहाँ पर उठा के रख दी 7/8, 7/8 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर मतलब 8 की 8 से गुणा कितनी हो जाएगी, 64। तो इसका आंसर भी हमको कितना मिला, 49/64।